तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। सो आज का टॉपिक है कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा चिढ़ है स्वार्थ से। क्या कह रहे? तो ये जो टॉपिक है स्वार्थ से भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा चिढ़ है, ये टॉपिक बहुत मतलब आपको कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा प्रभुपाद का ऐसा कहीं प्रभुपाद की किताबों में, बट एक कंक्लूजन मिल जाएगा अगर प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे हम। सो भगवान ने गीता में बोला है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरी नाम। कृष्णा कह रहे हैं कि काम और क्रोध बहुत महाशनो काम और क्रोध ऐसी चीज़ें जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, खाती रहती है मगर कभी भूख खत्म नहीं होगी काम की और क्रोध की। महापापमा और महान पाप कराती है काम और क्रोध। कृष्ण कह रहे हैं इसी को अपना वैरी जानो। भगवान ने गीता में और भी कहा है कि भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं त्रिविधस नरकस्येदम, काम क्रोध लोभ नर के 3 द्वार है। ये जो कॉन्सेप्ट है काम का, ये बार बार शास्त्रों में आ रहा है। काम वासना काम ये काम है क्या? सारे शास्त्र बार बार कहते हैं काम वासना को अपने वश में लाओ। जहाँ है काम वहाँ नहीं है राम, ऐसा भी कहा जाता है। काम से आता है क्रोध और काम से आता है लोभ। जब काम वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, जब काम वासना पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है। सो इस काम का स्वरूप क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब काम वासना हम कहते हैं तो जनरली हम सोचते हैं सेक्स, लस्ट, मतलब वो ऑफ कोर्स है भी, क्योंकि पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव अमेतत। एक सबसे बड़ी जो इच्छा है वासना है मनुष्य की, वो है स्त्री और पुरुष में आकर्षण। बट काम वासना जो काम है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। काम का मतलब होता है कि इच्छाएं एक सेंस में, मगर केवल इच्छाएं नहीं। काम का मतलब है कि अपने स्वार्थ के लिए इच्छाएं, वो काम होता है। तो यहाँ पे स्वार्थ शब्द आता है। इसलिए कृष्ण कविराज गोस्वामी ने कहा आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कि अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा करना वो काम वासना है, और भगवान की इंद्रियों को आनंद देना वो प्रेम है। तो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना वो काम वासना है। तो ये जो यहाँ पे जो कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि संतुष्ट तो करना ही है। संतुष्ट करना तो चलो, इच्छाएं तो हमारे मन में है ही और हम संतुष्ट करना ही चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है हम किसको संतुष्ट करना चाहते हैं, किसके लिए इच्छा रखना चाहते हैं। कृष्ण के लिए करेंगे तो वो प्रेम है, अपने लिए करेंगे तो वो काम है। और अपने लिए कोई भी इच्छा करना, अपने को संतुष्ट करना, उसको कहते हैं स्वार्थ। स्व अर्थ, स्व मतलब मैं, अर्थ मतलब मेरे लिए, दैट्स द होल आइडिया। तो काम वासना में जो प्रिंसिपल चलता है वो है मेरे लिए। सब मेरे लिए बना है, सब कुछ मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहा है। भगवान भी मेरे लिए खड़े हैं ऑल्टर में, मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। गुरु भी मेरे लिए है कि मुझे आशीर्वाद दे। फैमिली भी मेरे लिए है कि मुझे आनंद दे। पैसे भी मेरे लिए हैं, सब कुछ मेरे लिए। उसको बोलते हैं काम। तो काम वासना कोई काम का मतलब इच्छाएं नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
जो कि मायावादियों ने फैलाई है और बुद्धिस्ट ने फैलाई है। बुद्धिस्ट और मायावादी कहते हैं काम का मतलब होता है इच्छाएं। तो इसलिए जब कृष्णा कह रहे हैं कि काम को कंट्रोल करो तो कहते हैं भी इच्छाओं को कंट्रोल करो। काम सबसे बड़ा बैरी है, इच्छाएं तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी है। बट एक्चुअली काम की डेफिनेशन ही गलत है। काम का मतलब इच्छाएं नहीं है, काम का मतलब है इच्छाएं अपने लिए करना। वो जो अपनापन है, जो स्वार्थ है उसके अंदर, वो काम है। और जो निस्वार्थ जब हम बन जाते हैं, निस्वार्थ होकर इच्छा करते हैं, तो वो प्रेम है। बस ये अंतर है और कुछ नहीं है काम और प्रेम में। इसलिए मैंने कहा था कि कृष्ण को सबसे ज़्यादा चिढ़ है तो वो है स्वार्थ से, क्योंकि क्रोध और लोभ का आधार है काम और काम का आधार है स्वार्थ। तभी तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अहम ममेति, मैं और मेरा। स्वार्थ मतलब मैं और मेरा, मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे लिए सब कुछ बना है और मेरा सब कुछ है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बीमारी है। कृष्णा कह रहे हैं गीता में, ये जो भी संसार में पैदा हुआ है उसको ये बीमारी लगी हुई है स्वार्थ की। ये जो काम वर्ड है, आप या तो काम वर्ड इस्तेमाल कर लो या स्वार्थ कर लो, एक ही बात है। बट स्वार्थ एक बहुत प्रिसाइज टर्म हो जाता है जिससे समझ आती है चीज़ें, काम से चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं क्या कह रहा था अभी पॉइंट, मिलो आप लोग नहीं, सभी सोचते हैं हमारे लिए, सब मेरे लिए। अभी लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है मैंने? हाँ, ये जन्म से ही हम सब में जो भी संसार में जन्मा है उसमें स्वार्थ है। इनफैक्ट कृष्ण कह रहे हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा से लेकर कोई भी व्यक्ति है इस सृष्टि में, ब्रह्मा तो सबसे आदि जीव है, उसके बाद सारे जीव तो बाद में आए, तो कोई भी जीव है ब्रह्मा से लेकर आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो उसमें स्वार्थ है, इसलिए उसका पुनरावर्तन होता रहता है। क्योंकि इस संसार में वही रहता है जो अपने लिए काम करता है, जो भगवान के लिए काम करता है वो भगवान के पास चला जाता है। बस एक सिंपल सा रूल है। इसलिए कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तुमने सबसे पहले कंट्रोल करना है तो काम को कंट्रोल करो, और काम का प्रिंसिपल है स्वार्थ। जब हम स्वार्थ को कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप काम कंट्रोल हो जाएगा। तो काम वासना से निकलने का तरीका ये है कि आपको अपने आप से निकलना पड़ेगा। ये अपने आप को खुश करने की इच्छा, अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा, इससे निकलना पड़ेगा। बट इससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बीमारी हमें करोड़ों जन्मों से नहीं, सृष्टि के आदि से लगी हुई है। भाई संसार की बीमारी ठीक करना कितना मुश्किल होता है। एक कैंसर, एड्स, HIV ये तो ठीक होते नहीं, मर जाते हैं लोग। और ये बीमारी जो सृष्टि के आदि से लगी हुई है, जिस बीमारी की वजह से हमें बार बार जन्म हो रहे हैं, जिस बीमारी की वजह से बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार शरीर मिल रहा है, वो बीमारी एक झटके में तो ख़त्म होगी नहीं। और वैसे भी स्वार्थ ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी लगती नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है, जो स्वार्थी लोग हैं उनसे पूछो कि ये आप में बीमारी है स्वार्थ की, ये क्या बीमारी है? अपने लिए तो करना ही चाहिए सबको, है नहीं? अपने और अपने परिवार के लिए करना चाहिए, और किसके लिए करें? तुम्हारे लिए करेंगे? वो तो यही कहेंगे हम तो इन्हीं के लिए जीते हैं। तो ये बीमारी ऐसी कि बीमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि प्रभुपाद कह रहे थे मटेरियल डिजीज़, बार बार कह रहे हैं ना। सो सबसे पहला स्टेप तो ये है, ये समझना कि मैं बीमार हूँ। ये छांडव्य उपनिषद में लिखा है। 2 चीज़ कही है, क्या कौन सा श्लोक है? कर्म चित्तान ब्राह्मणों तद, हाँ ये वाला श्लोक, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों, उसके बाद हाँ क्या है? निर्वेद माया सत्यकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवापि अच्छेत सुमित प्राणी स्त्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। ये पूरा श्लोक है छांडव्य उपनिषद का। तो उपनिषद में कह रहे हैं कि भी अगर आपको बीमारी, सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं कि परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों। सबसे पहले तो लोक की, संसार की परीक्षा करो आप, और अपनी परीक्षा करो।
और आपको ये पता लगेगा कि आपको एक बीमारी लगी हुई है। अगर सही से परीक्षा करोगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। आप स्वीकार कर लोगे कि भी मैं बीमार हूँ और मुझे एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये पहला स्टेप है। इसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, जिसकी कमेंट्री में बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य शरीर मिल जाए, एक्चुअली बलदेव विद्याभूषण रामानुचार्य लिख रहे हैं कि जब मनुष्य शरीर मिल जाए तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू कर देनी चाहिए। बट बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं गलत है, क्योंकि मनुष्य शरीर तो सबको ही मिलता है, मगर ब्रह्म जिज्ञासा शुरू तो होती नहीं। वो कह रहे हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अथातो जैसे ही भक्तों का संग मिल जाए भगवान की जिज्ञासा शुरू हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में हमें संसार की परीक्षा करना आ जाएगा। जब हम भक्तों से मिलते हैं वही तो बताते हैं, देखो भाई संसार में प्रॉब्लम्स हैं, दोष है, यही तो बताते हैं। दोष है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तुम जो खुशी के पीछे भाग रहे हो उसके लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फ़ायदा क्या? तो उससे समय आता है कि मेरे को बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है? स्वार्थ की बीमारी लगी पड़ी है और मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि नास्ति कृत कृतेन। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं बीमारी खुद ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी और योगी लोग सोचते हैं कि वो बीमारी खुद ठीक कर लेंगे। उनका मत ही है, वो अहंकार से सोचते हैं ठीक है हमें स्वार्थ है, काम है, हम ठीक कर लेंगे अपनी तपस्या से, अपने योग से, अपने मेडिटेशन से। बट उपनिषद कह रही है नो, आप खुद नहीं कर पाओगे ट्रीट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है। जब ये दो चीज़ें आपके माइंड में घुस जाएंगी तब सगुरु में वाभी गच्छेत तद विज्ञान अनार्थम, तब फिर आपको एक डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर की ज़रूरत होगी। अब स्पिरिचुअल बीमारी की कर रहे ना, आत्मा की बीमारी कर रहे ना बात, स्वार्थ। स्पिरिचुअल डॉक्टर मतलब गुरु। तब आप जब गुरु के पास जाओगे, गुरु में वाभी गच्छेत, तब उनसे फिर कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर वो क्या सिखाएंगे? वो सिखाएंगे कि किस तरह सुमित पानी स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो सिखाएंगे कि ब्रह्मनिष्ठ कैसे बनना है, कि भगवान को प्राप्त कैसे करना है, इस बीमारी से मुक्त होकर हेल्दी कंडीशन में आके भगवान की सेवा में कैसे लगना है। अगर आप बीमार होगे, आपको बुखार होगा तो बेड पे पड़े रहोगे, सेवा क्या करोगे? है नहीं। बुखार आदमी क्या पड़ा रहेगा, उल्टी आएगी, बुखार होगा, सर में दर्द होगा, वो कैसे सेवा करेगा? ऐसी जब तक आत्मा बीमार रहेगी तब तक भगवान की अच्छी सेवा, सही सेवा नहीं हो सकती। तो आत्मा की बीमारी हटानी पड़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं वी हैव टू कम बैक इन हेल्दी कंडीशन। प्रभुपाद बार बार हेल्दी कंडीशन की बात कर रहे हैं। कंडीशन लाइफ से हेल्दी कंडीशन में आना पड़ेगा। तो जिस मात्रा में हमारा स्वार्थ कम होता रहेगा, उस मात्रा में हम भगवान की सेवा के लिए रेडी हो जाएंगे। या उल्टा कह लो, जैसे जैसे हमारे में स्वार्थ कम होगा वैसे वैसे भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने लगेंगे। या ये भी कह सकते हो, जैसे जैसे हमारा स्वार्थ कम होगा वैसे वैसे भगवान हमारी सेवा से खुश होना शुरू हो जाएंगे। स्वीकार तो अभी भी कर रहे हैं मगर इतने खुश नहीं है, क्योंकि हमारी सेवा में अभी स्वार्थ मिला हुआ है। सो अब सारी कृष्णा कॉन्शियस ना बस यही है, बस सारा ट्रिक यही है। जो धर्म है या कर्म योग है वो यही सिखाता है निस्वार्थ कैसे बने, स्वार्थ कैसे हटाए। हम इस तरह क्रियाएं करें कि हमें स्वार्थ बढ़े नहीं, हमें स्वार्थ कम हो जाए। इसलिए धर्म में दान की बात की गई है, धर्म में दया की बात की गई है, सैक्रिफाइस की बात की गई है, त्याग की। उस सबका प्रिंसिपल क्या है? उस सबका प्रिंसिपल है कि भी अपना स्वार्थ छोड़ के निस्वार्थ बन के आप दूसरों की हेल्प करो। यही है ना धर्म का एसेंस यही है। ज्ञान का भी आधार यही है। ज्ञान भी आपको सिखाता है आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, आप आत्मा हो, आत्मा भगवान की अंश है। तो ज्ञान भी आपको निस्वार्थ बनाएगा। जब आप शरीर मन नहीं हो तो शरीर मन के लिए क्यों काम कर रहे हो?
जब हो जिस वो नहीं हो उसके लिए क्यों काम कर रहे हो? तो अपने आप स्वार्थ कम हो जाएगा उससे। और भक्ति करने से तो व्यक्ति परम निस्वार्थ बन जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से भगवान कृष्ण को आनंद देने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अपने आप को आनंद देना से चिढ़ हो जाती है। बस यहीं पे टॉपिक था कि कृष्ण को सबसे बड़ी चिढ़ है स्वार्थ से। क्यों? क्योंकि जहाँ स्वार्थ है वहाँ आत्मा कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, उसी का कल्याण है। सो भगवान को चिढ़ है स्वार्थ से, तो हमें भी चिढ़ होनी चाहिए नहीं? जिसको जिस चीज़ से भगवान को चिढ़ा उससे हमें भी तो होनी चाहिए। इसी को तो प्रेम कहते हैं। वल्लभाचार्य लिख रहे हैं अपने, एक्चुअली वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय में हरि राय जी हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन आपको जिस चीज़ से भगवान को प्रेम है उस चीज़ से प्रेम हो जाए, जिस चीज़ से भगवान तटस्थ है उस चीज़ से आप तटस्थ हो जाओ, और जिस चीज़ से भगवान को चिढ़ है उससे आपको चिढ़ हो जाए, उस दिन समझ लो कि आपको भगवान में से प्रेम हो गया। बस यही है। तो कृष्ण को सबसे बड़ी चिढ़ है किससे? स्वार्थ से। तो हमें भी सबसे बड़ी चिढ़ स्वार्थ से होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भगवान को अच्छा नहीं लगता मगर मुझे अच्छा लगता है, ये कोई भक्ति है? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। भगवान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है। लो, हमारे स्वामी को अच्छी नहीं लगती तो हमें क्यों लगती है? इसलिए पता है, इसलिए भक्ति से अपने आप व्यक्ति स्वार्थ छोड़ देगा। कर्म योग और ज्ञान योग और धर्म में और ज्ञान में तो आपको खुद समझना पड़ेगा स्वार्थ खराब है, स्वार्थ गंदा है, और आप छोड़ोगे, है नहीं? मगर भक्ति में जब आप ये समझोगे कृष्ण को स्वार्थ से चिढ़ है तो अपने आप सेवक स्वार्थ छोड़ देगा। भक्ति में ये फायदा है। जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ते रहोगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कृष्णा कह रहे हैं, जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता समझेगा वो फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, वो फिर से इस जन्म मृत्यु में वापस, तो फिर वो तो भगवान की जन्म कर्म की दिव्यता क्या है? भगवान की जन्म कर्म की दिव्यता यही है कि भगवान के जन्म और कर्म में स्वार्थ नहीं है। भगवान जन्म भी संसार के कल्याण के लिए लेते हैं, कर्म अपनी लीलाएं भी करते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, सबके बेनिफिट के लिए, तो उसमें स्वार्थ नहीं है। ये इसी को कहते हैं दिव्य। और क्या है? भगवान की इंद्रिया दिव्य कहते नहीं है, हमारी इंद्रिया भौतिक है। क्या मतलब है उसका? उसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि भगवान की इंद्रियां हमारे तरह हड्डी मांस से नहीं बनी हुई, खून से। मगर एक मतलब ये है कि भगवान की इंद्रियों में स्वार्थ नहीं है, भगवान की दृष्टि में स्वार्थ नहीं है, भगवान के सोचने में स्वार्थ नहीं है, भगवान के स्वाद लेने में, सूंघने में कोई स्वार्थ नहीं है। और ऐसी शुद्ध भक्त की इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। हम ये भी तो कहते हैं शुद्ध भक्तों की इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, मगर अब शुद्ध भक्त की इंद्रियां तो वैसे तो भौतिक पदार्थ से बनी हुई हैं। आँख में तो खून वून हो गई, वो टंग तो टंगी है, मगर वो फिर भी दिव्य हो जाती है। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि लोहा को अगर आप आग में डाल दो तो लोहा भी आँख की तरह काम करने लगेगा, है नहीं? तो उसी प्रकार भक्त क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं, उनकी इंद्रियां भी भौतिक होते हुए भी अपराकृत या दिव्य बन जाती हैं। तो कैसे बन गई दिव्य? उसका मतलब है कि उनकी इंद्रियों में स्वार्थ हट के निस्वार्थ आ गया। क्यों स्वार्थ हट गया उनमें? क्योंकि उनको स्वार्थ से चिढ़ हो गई। क्यों स्वार्थ से चिढ़ हो गई? क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारे स्वामी कृष्ण को भी स्वार्थ से चिढ़ है। उनको भगवान कृष्ण सब कुछ, भगवान कृष्ण एक आलसी भक्त को भी अपने पास रख लेंगे, एक भक्त जो पूरे दिन सो रहा है उसको भी रख लेंगे, एक भक्त जो दबा के खा रहा है उसको भी रख लेंगे, जो लफंडोर की तरह घूम रहा है उसको भी रख लेंगे, झूठ बोल रहा है उसको भी रख लेंगे, टोपी पहना रहा है उसको भी रख लेंगे, टोपी पहन रहा है उसको भी रख लेंगे। मैंने भी टोपी पहनी, ये टोपी दूसरी टोपी कह रहा हूँ। भगवान सबको रख लेते हैं, एक द्वेषी को भी रख सकते हैं, बट एक स्वार्थी को नहीं रखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम स्वार्थ में ये है, क्योंकि बाकी चीज़ों रुचि होती रहेंगी, स्वार्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वार्थ भक्ति के बिल्कुल एंटी है, उल्टा है। भक्ति मतलब भगवान की सेवा, स्वार्थ मतलब अपनी सेवा। भक्ति की रीढ़ की हड्डी पे आप सीधा मार रहे हो, बैकबोन तोड़ रहे हो भक्ति की, स्वार्थी बन गए।
और स्वार्थ हटा के आपने भक्ति की रीढ़ की हड्डी सीधा कर दी, और रीढ़ की हड्डी चाहिए होती है खड़े होने के लिए, नहीं। इसलिए पीठ को पता है संस्कृत में क्या बोलते हैं? पीठ को संस्कृत में बोलते हैं अवलंब। अवलंब सुने? अवलंब, अवलंब सपोर्ट, ये पीठ को कहते हैं आयुर्वेद में। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी तो मेन है ना, खड़े नहीं हो सकते। तो अगर स्वार्थ रीढ़ की हड्डी है भक्ति की, मतलब निस्वार्थता, अगर स्वार्थ आ गया तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, आप गिर जाओगे भक्ति में, और कुछ नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनी चेना तरोरे बस सहिष्णु न माने न मान देना, कीर्तन का सदा हरि का, कीर्तन को आपको खड़ा रखना है, कीर्तन आपका गिर ना जाए। तो क्या करना है? तो महाप्रभु कह रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग रखो। रीढ़ की हड्डी क्या है? त्रिनादपि सुनी चेना। त्रिनादपि सुनी चेना क्या है? दीनता। दीनता क्या है? निस्वार्थता। दीनता क्या है कि कृष्णा मेरे स्वामी आपके लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सेवक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही है ना। तो महाप्रभु ने वो उसी निस्वार्थता को धर्म की दृष्टि में हम निस्वार्थता कहते हैं, ज्ञान की दृष्टि में हम काम कहते हैं, काम वासना। भक्ति की दृष्टि में हम कहते हैं दीनता। शब्द अलग अलग है, मगर अलग अलग योग में अलग अलग शब्दों से उसी बीमारी को अलग अलग शब्दों से अलग अलग योगों में एड्रेस किया जाता है। कर्म योग या धर्म में निस्वार्थ है, मतलब स्वार्थ कहते हैं। और ज्ञान योग में क्या कहते हैं उस बीमारी को? काम। और भक्ति में कहते हैं अहंकार। और इसको ठीक कैसे करेंगे? धर्म और कर्म योग में क्या बोलते हैं? निस्वार्थ हटा के क्या बनो? स्वार्थ हटा के क्या बनाओ? निस्वार्थ। ज्ञान योग में क्या बोलते हैं? काम वासना हटा के क्या बनो? निष्काम। तो चलो कर्म योग का वर्ड है। काम वासना हटा के क्या बनो? शुद्ध बनो। क्या टर्म आता है? कैवल्य, केवल ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध बनो। शुद्धता करते हैं ना ज्ञानी लोग, शुद्ध बनो। और भक्ति में अहंकार हटा के क्या बनो? दीन बनो। तो वो एक ही बात है, टर्म्स बस अलग अलग चल रहे हैं और कुछ नहीं है। अटैक वहीं हो रहा है, अटैक उसी पॉइंट पे चल रहा है, बीमारी पे ही। तो अहंकार शब्द है ना, वो इतना क्लियर वर्ड नहीं है, क्योंकि सबको अहंकार हमारे माइंड में, जैसे हम अहंकार सोचते हैं तो पिक्चर आती है और राजपूतों की वो मूछे ऊपर करके, नहीं कि मूछे ऊपर हो तो अहंकारी है, मतलब इस तरह, या ऐसे सीना चौड़ा करके तो अहंकारी है। हमारे माइंड में ऐसे पिक्चर आती है। इसलिए तो जो भी दीन भक्त होता है वो ऐसे करके चलता है, प्रभु जी ये सीना चौड़ा होगा तो अहंकारी है, ऐसे करेंगे तो दीन है। यही है ना, और क्या। सीधा सर ऊपर करेंगे अहंकारी, सर नीचे कर लो तो दीन है। तो फिर अपने आप ऐसी पोजीशन हो जाती है। बट वेल, ये तो पोस्चरल प्रॉब्लम्स है। बट दीनता क्या है? दीनता मतलब, इसलिए अहंकार वर्ड ना कंफ्यूजिंग है। स्वार्थ वर्ड बहुत अच्छा है, स्वार्थ बिल्कुल सही वर्ड है। दीनता मतलब निस्वार्थ, चाहे वैसे चलो चाहे ऐसे चलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम निस्वार्थ हो, अब वैष्णवों के लिए और भगवान के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, कभी कभी हम गलती से अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं, या बैड हैबिट से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक इंटेंशन, एक आइडिया और एक गोल यही होना चाहिए कि मैं जहाँ तक हो सके अपना जीवन निस्वार्थ बनाऊं। और भक्ति की दृष्टि से निस्वार्थ मतलब वैष्णव और भगवान की सेवा करना। समाज की सेवा नहीं करना, वो भी भक्ति की दृष्टि तो समाज की सेवा भी स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि समाज भी आपका ही तो है। स्व अर्थ, अपने लिए काम करना, अपने समाज के लिए काम करना, अपने देश के लिए करना। हम इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए नहीं, तो वो तो स्वार्थी हो गया फिर। तो ये फिर तो या तो अपने शरीर, अपनी फैमिली, अपना समाज, अपना देश, अपना संसार, वही आ गया ना, एक ही बात। तो वो सब भक्ति की दृष्टि से वो भी स्वार्थ में आ जाता है। बस भगवान और वैष्णव की सेवा स्वार्थ में नहीं आती।
ये भक्ति में सिखाते हैं। इसलिए हम कोशिश करें किसी तरह दीन बने, निस्वार्थ बने, ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहे गलतियां करते रहें भक्ति में, गलतियां होती भी होंगी, इतनी जल्दी तो गलतियां ख़त्म नहीं होगी, इतनी जल्दी बीमारी भी ख़त्म होनी होगी स्वार्थ की। ऐसा नहीं है आज रात को आपने लेक्चर सुना आपकी स्वार्थ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, वो तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। जितनी लंबी बीमारी उतना लंबा ट्रीटमेंट, इसमें चीज़ों में टाइम लगता है। और अगर बीमारी को हम बीच में ध्यान नहीं दें तो दोबारा बढ़ भी जाती है, ऐसा भी होता है। ये बीमारी ऐसी है, बीमारी कंटेजियस है, एपिडेमिक है, ध्यान नहीं दोगे बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो बीमारी है स्वार्थ की, इसके लिए आपको आईसीयू में रहना पड़ेगा। ये जनरल ओपीडी में ट्रीट नहीं हो सकती। ओपीडी समझते हो ना, क्लिनिक में जाके ट्रीट नहीं होगी, इसके लिए आईसीयू में जाना पड़ता है। और आईसीयू मतलब क्या है? आईसीयू मतलब भक्तों के कांस्टेंट एसोसिएशन में, किसी आश्रम में रहकर, तब जाके हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। वरना तो कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो एक चैप्टर ख़त्म हो गया, एक चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि ये हमें पता भी नहीं लगता कि हम स्वार्थी हैं और हम स्वार्थी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें लगता है हम निस्वार्थ हैं मगर एक्चुअली हम स्वार्थी ही होते हैं, हमें खुद ही समझ नहीं आता। कभी कभी भक्ति करने वालों के साथ ऐसा भी हो जाता है। इनफैक्ट माया का सबसे बड़ा अस्त्र किसी को गिराने के लिए पता है क्या है? क्या है सबसे बड़ा अस्त्र माया का किसी को गिराने के लिए? निस्वार्थता सबसे बड़ा अस्त्र है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि बच्चे हो अभी आप, माया जब काम करेगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये सेंट बर्नार्ड ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ डेविल इज ओबीडियंस विच मेड द चर्च फॉल। सो जिस चीज़ से हम आगे बढ़ेंगे उसी चीज़ को माया इस्तेमाल करके आपको गिराने के लिए, देख रहे हो, उसी चीज़ को करेगी माया। तो जब हम निस्वार्थ बन जाएंगे तो हमें लगेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मगर माया ऐसा करेगी कि इसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेगी आपको गिराने के लिए। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि निस्वार्थ को क्या बोलते हैं भक्ति में? दीनता, है नहीं? तो जब आप दीन बनोगे तो माया आपको सजेशन देगी कि तुम सबसे दीन भक्त हो, और जिस दिन आप तुम सबसे निस्वार्थ हो, तुम में तो स्वार्थ है ही नहीं, जिस दिन आपके माइंड में थॉट आ गया कि मैं तो निस्वार्थ तरीके से काम कर रहा हूँ, उस दिन आपका फॉल डाउन हो चुका है। वो आपको ऐसे टेम्प्ट कर देगी, ऐसे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, कन्विंस कर देगी आपको। कैसे कन्विंस करेगी? आपको ऐसे कहेगी, आप अच्छे डिवोटी, आप कर रहे होगे सबके वैष्णव भगवान के लिए काम, तो कोई डिवोटीज़ आएंगे, डिवोटीज़ कहेंगे प्रभु जी आप तो बहुत एडवांस्ड है, आप तो सब हमारे लिए सोचते रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, अपने लिए सोचते ही नहीं, आप तो बहुत दीन है, आप में क्वालिटीज़ हमने देखी हैं। तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। फिर दूसरा भी कहेगा, तीसरा भी कहेगा, फिर कहीं जाओगे वो भी कहेंगे, तो धीरे धीरे आप कन्विंस होने लगोगे हमें शायद ऐसा हो गई, तभी तो लोग कह रहे हैं। मतलब सभी कह रहे हैं तो कुछ तो होगा मेरे अंदर, कुछ तो होगा ना निस्वार्थ। तब चलो 0.5% तो होगी, बस आपने 0.5% भी सोच लिया ना निस्वार्थ है, तो आप गए, ट्रैप में आ गए। एक डिवोटी कभी भी नहीं सोचता, वो पूरी तरह निस्वार्थ होता है, मगर वो सोचता है कि मैं पूरी तरह स्वार्थी हूँ। कैसे? अब आप कहोगे ऐसे कैसे सोच लेगा? वो ऐसे ऐसे सोचेगा क्योंकि उसको पता है कि ये जो निस्वार्थता का गुण है ये मुझे किसने दिया है? ये कृष्ण भगवान ने दिया। अगर मैं अपने में झांक के देखूं तो मैं तो स्वार्थी ही हूं और स्वार्थी ही रहूँगा। वो तो भगवान ने मुझे अपनी कृपा से अभी निस्वार्थ बना दिया है, पर मेरे में तो सारी बुराइयां हैं, मगर जो भी अच्छाई है भगवान की कृपा की वजह से। अगर कृष्ण अपनी कृपा हटा लेंगे तो इमीडिएटली कुत्ते की पूंछ दोबारा टेढ़ी हो जाएगी। आप कुत्ते की पूंछ सीधी करो और सीधी पकड़े रहो आप,
अगर आप 1 साल भी पकड़े रहोगे ना, 1 साल आप छोड़ोगे तो क्या होगा, टेढ़ी हो जाएगी वो। अब ऐसे कहते हैं आप कुत्ते की पूंछ एक पाइप में रख दो 20 साल, और पाइप हटाते इमीडिएट टेढ़ी हो जाएगी। सो हम ऐसे ही हैं बस। वो पाइप क्या है, भगवान की कृपा है। उस पाइप में भगवान ने हमें डाल दिया, हम सीधे हैं। जैसे ही पाइप हटाएंगे हम फिर से टेढ़े हो जाएंगे, चाहे 20 साल बढ़ाता है, चाहे 30 साल बाद, चाहे 40 साल बाद, क्योंकि हम हैं तो कुत्ते की पूंछ ही ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। मतलब मैं एक बुक भी पढ़ रहा था एक क्रिश्चियन सेंट की ऑन ह्यूमिलिटी, और भी इस्लामिक सेंट्स की, और हमारे वैष्णव आचार्यों की, सब ये एक सेम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ओरिजिनली हम स्वार्थी ही हैं। ये जो निस्वार्थ गुण है तो भगवान की प्योर मर्सी और गिफ्ट है हमें सीधा रखने के लिए, कि हम टेढ़ा ना हो जाए और कुछ गड़बड़ ना कर दे। इस तरह से हम निस्वार्थता, हम माया के जाल से बच सकते हैं। इस तरह से माया निस्वार्थता को इस्तेमाल नहीं कर सकती हमें गिराने के लिए। मतलब निस्वार्थता को इस्तेमाल कर लेगी हमें गिराने के लिए। माया ये भी हमें कहेगी कि तुम्हें हमेशा वैष्णव और गुरुओं की बात माननी चाहिए। क्लियर है? आप कहोगे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, और अब मानते रहोगे, आपके गुरु ढोंगी बन जाएंगे, फिर भी कहोगे नहीं नहीं मुझे तो बात माननी है उनकी। ये भी ऐसा भी होता है। तो माया आप सारे अच्छे गुण भी ना इस्तेमाल कर लेंगे आपको गिराने के लिए। वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। सो इसलिए हमें ध्यान से समझना चाहिए कि स्वार्थ क्या है, निस्वार्थता क्या है, माया के चंगुल से हम कैसे बचें कि वो हमारे निस्वार्थता को हमारे अगेंस्ट ही यूज़ ना कर ले हमें गिराने के लिए। उसकी ट्रिक्स समझें हम। पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी माया ये भी कहेगी देखो तुम्हें निस्वार्थ होना चाहिए, 100% निस्वार्थ, अपने बारे में कभी मत सोचना। तो आप सोचना बंद कर दोगे, बीमार होने लगोगे, क्योंकि मुझे तो सोचना ही नहीं। तो अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचना, और अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी साधना के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि वो भी स्वार्थ है। माया ऐसा कहेगी तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना, तो इसलिए सिर्फ प्रचार करो और वैष्णव के बारे में सोचो। तो धीरे धीरे आपकी साधना छूटने लगेगी, धीरे धीरे आपकी हेल्थ ख़राब होने लगेगी और आपका फॉल डाउन हो जाएगा। मगर आप कन्विंस्ड हो गए कि मैंने तो निस्वार्थता से काम किया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो निस्वार्थता को समझना ज़रूरी है। निस्वार्थता मतलब होता है अपने संतुष्टि के लिए काम नहीं करना। अगर आप अपनी हेल्थ सही रख रहे हो भगवान की सेवा के लिए तो ठीक है, वो निस्वार्थता ही है। अगर आप साधना कर रहे हो अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कि सेवा कर पाएँ, तो वो भी निस्वार्थ है नहीं? अपनी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे। तो मैंने कहा था निस्वार्थ मतलब अपने लिए काम करना है नहीं, मगर एक्चुअली अगर आप ध्यान से एक स्टेप आगे जाओ तो निस्वार्थ मतलब अपने लिए काम करना नहीं है। निस्वार्थ मतलब अपनी संतुष्टि के लिए काम करना। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिया मतलब अपने लिए, प्रीति मतलब संतुष्टि। अपनी संतुष्टि, अपने आनंद के लिए काम करना वो स्वार्थ है। तो हो सकता है आप अपने लिए काम कर रहे होगे, मगर अपने लिए काम करने में अगर भगवान की सेवा बढ़ रही है तो वो स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें हमें अपनी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे, हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, अपनी साधना कर रहे हैं, मगर अपनी संतुष्टि के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। हम तो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, वो स्वार्थ नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैं कह रहा था स्वार्थ का स्वरूप समझना ज़रूरी है, वरना बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। और निस्वार्थ क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग, तभी मैंने टाइटल रखा था कृष्ण को स्वार्थ से सबसे ज़्यादा चिढ़ है। सबसे ज़्यादा चिढ़ है स्वार्थ से। बट वो स्वार्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है एग्जैक्टली, और निस्वार्थ कैसे बने, वो सब मैंने आपको बताया। तो निस्वार्थ बनने के लिए क्या करें? निस्वार्थ बनने के लिए हम
भगवान की सेवा और वैष्णव की सेवा करें हमेशा। और हमेशा ध्यान रखें कि हमारी सारी क्रियाओं से वैष्णव और भगवान को संतुष्टि मिले, अल्टीमेटली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अन्वय व्यतिरेक। केवल अपनी संतुष्टि के लिए काम करना, वो तो काम वासना हो गई। बात यहाँ पर ये, मगर भगवान की और वैष्णव की संतुष्टि के लिए करेंगे तो अपने आप आपको संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए ये भी कहा जाता है निस्वार्थता, मतलब भगवान की संतुष्टि में संतुष्टि ढूंढना, वो निस्वार्थ है, वो भक्ति है। भगवान की संतुष्टि में संतुष्टि ढूंढना, स्वार्थ है अपनी संतुष्टि में संतुष्टि ढूंढना, वो स्वार्थ है। इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है शास्त्रों में। सो दैट्स अबाउट इट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? टाइम की